इसी राज्य में एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी के रजस्वला होने के कारण 3 दिन के लिए मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ मौजूद है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की तलहटी पर बसे उत्तर पूर्व भारत के सबसे खूबसूरत राज्य में से एक असम की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत की सबसे हरी भरी राज्य असम की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है। लंबे समय तक असम की राजधानी का दर्जा शिलोंग को प्राप्त था, लेकिन आजादी के बाद शिलोंग मेघालय की राजधानी बन गया और दिसपुर को असम की नई राजधानी का दर्जा दे दिया गया। बहुत से लोगों को लगता है कि असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम की राजधानी तो नहीं है, लेकिन इसे असम का मुंबई जरूर कह सकते हैं। इस राज्य में एक ऐसा सज्जन है जिसे पूरे राज्य का मामा कहलाता है। जी हाँ, छोटा हो या बड़ा ये सभी का मामा है। ये और कोई नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी है। दोस्तों असम राज्य का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। महाभारत काल के दौरान इस राज्य को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। असम में तेजपुर नाम की एक जगह है जिसे सिटी ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह पर महाभारत काल में कई भयंकर युद्ध हुए। हालांकि आज ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। आप अगर असम जाओ तो तेजपुर घूमे बिना मत लौटिएगा। आपको बता दें कि पहले असम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये बर्मा के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों से पहले असम पर कभी किसी विदेशी ताकत ने हुकूमत नहीं की। लगभग 600 सालों तक असम में आहोम साम्राज्य का शासनकाल रहा। मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इसमें वीर योद्धा लाचित बरफुकन जी का बलिदान रहा। असम राज्य का नाम कैसे पड़ा ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि असम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से। पहाड़ों पर बसे होने के कारण इसकी जमीन समतल नहीं है और इसीलिए इसका नाम असम रखा गया। असम में कई ऐसे जाने माने कलाकार हैं जो पूरे भारत में धूम मचा चुके हैं। इनमें से जुबीन गर्ग और अनुराग कपूर मेहता सबसे फेमस है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। साथ ही हम डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को कैसे भूल सकते हैं। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जरूर बसे हुए हैं। आज असम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान कर रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जीडीपी असम राज्य की है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही किया जाता है। भारत की कुल 55% चाय और दुनिया की 16% चाय का उत्पादन असम में ही होता है। साथ ही असम अपने मुगा सिल्क के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि असम काफी विविधताओं वाला एक राज्य है। यहाँ पर लगभग 61% आबादी हिंदू समुदाय की है, तो वहीं 34% हिस्सा मुसलमानों का। लगभग 4% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी असम में रहते हैं। वैसे तो असम में असमिया भाषा का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके अलावा 55 विभिन्न प्रकार भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। उनमें से बंगाली, बोडो, टाई, तिवा, मिसिंग आदि मुख्य रूप है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी है और इसे असम की लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। असम में ये नदी एक जगह पहुंचकर 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम माजुली आइलैंड है। साथ ही दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड भी असम में ही है और उसे उमानंद कहते हैं। अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं जो आपको भारत के अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों भारत में सबसे पहले कच्चे तेल के भंडार असम में ही खोजे गए। 1866 में ही असम के डिगबोई पर तेल के भंडारों की खोज हुई। 1901 में असम में तेल रिफाइनरी का काम भी शुरू कर दिया गया और आज भी 122 साल पुराने इस तेल रिफाइनरी के जरिए तेल रिफाइन किया जाता है। असम में मायोंग नाम की एक जगह है जो काले जादू के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले जमाने पर यहाँ आंखों के सामने ही इंसान को बकरी चिड़िया बना दिया जाता था, लेकिन अब काले जादू करना छोड़ दिया है यहाँ के लोगों ने। अब यहाँ सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही जादू किया जाता है। आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और हर साल बड़ी संख्या में लोग मायोंग आते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि असम का अपना खुद का एंथम भी है, जिसका नाम ओ मोर अपुनार देख है। इसे एक प्रसिद्ध स्थानीय कवि लक्ष्मीनाथ बेज बोरोवा जी ने सन 1927 में लिखा था। असम के जोरहाट जिले में ढेकिया खोआ बरनाम घर बनी हुई है। इस जगह की खास ये है कि यहाँ पर एक दिया सन 1528 से लेकर आज तक लगातार जल रहा है। इसे कभी बुझाया नहीं गया है और सबसे लंबे समय तक जले रहने के कारण इस दिए का नाम एशिया ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। पता है असम में एक मैनचेस्टर भी है, शिवालकुची। इसको असम का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये कामरूप जिले में स्थित है और यहाँ पर कॉटन और टेक्सटाइल का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। सबसे ज्यादा मिलर सिल्क और पार्ट सिल्क का काम यहाँ होता है। ये टाउन बेस्ट क्वालिटी
क्वालिटी के मेखेला चादर और गामोसा के लिए पहचाना जाता है। साथ ही असम में सरथे बरी नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर बैल मेटल का बहुत बड़ा काम होता है और यहां से दुनिया के कई देशों में बैल मेटल का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। असम के ज्यादातर लोग इसी बर्तन में खाना खाना पसंद करते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद भी है। आप सभी ने बार्टर सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, यानी सामान के बदले सामान की अदला बदली करना। असम के मोरीगांव जिले में दयांग बेलगुरी नाम की एक जगह है जहां हर साल जोनबिल नाम का बड़ा मेल लगता है। इस मेले में आज भी बार्टर सिस्टम से लेन देन किया जाता है। दरअसल सदियों पहले यहाँ तिवा राजा का घराना था और वे बार्टर सिस्टम के जरिए जरूरत की चीजें इकट्ठा करते थे। तिवा ट्राइब के लोग बार्टर सिस्टम को आज भी जीवित रखे हुए हैं। असम आज पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया है। असम में एम्स और IIT जैसे इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। इनके अलावा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स जैसे कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज और कॉलेज असम में खुले हुए हैं, जहां हर साल हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्त अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए भी मशहूर है। असम के बिहू फेस्टिवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिहू फेस्टिवल के दौरान असम में लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और बिहू नृत्य भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि असम में बिहू का त्योहार साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा, होली और अम्बु बाची मेला भी यहाँ के प्रमुख त्योहार है। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो असम आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आप डक मीट कड़ी का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा मासो, टेंगा और लेटा पोलू यानी कि सिल्क वॉर्म से बनी डिशेस का लुत्फ भी उठा सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए भी यहाँ का कई लाजवाब पकवान है। आलू पिटिका असम के सबसे पॉपुलर डिशेस में से एक है। चलिए अब आपको असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं। असम राज्य खास तौर पर अपने मंदिरों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। असम का सबसे फेमस मंदिर माँ कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर असम की पहचान है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल श्रावण महीने में यहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान 3 दिनों के लिए माँ कामाख्या देवी रजस्वला होती है और 3 दिनों तक किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती। काजीरंगा नेशनल पार्क असम की एक और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। यहाँ पर आपको असम का प्राइड, एक सींग वाले राइनो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क और असम स्टेट जू में भी घूमने और सफारी का आनंद ले सकते हैं। असम के शिवसागर जिले में रंगघर नाम का एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। इसका निर्माण आहोम किंगडम के राजाओं ने कराया था। यहाँ पर कुश्ती और भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन किया जाता था। असम में वैसे तो कई जगह आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे सुंदर बागान देखते हैं तो आप जोरहाट और डिब्रूगढ़ जरूर जाएं। जोरहाट को भारत का टी कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के चाय के बागानों में से जो सुगंध आती है वो हर पर्यटक को दीवाना बना देती है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का सबसे लंबा ब्रिज भी बना हुआ है। इस पुल को भूपेन हजारिका सेतु का नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। साथ ही कामरूप जिले में हाजो नाम की एक जगह है जो हिंदू और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। असम के शहर गुवाहाटी में आप असम स्टेट म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, नेहरू पार्क, साइंस सेंटर जैसी अनेकों जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों को भी असम अपनी ओर आकर्षित करता है। बोंगाई गांव में नागकाटी नाम का एक पहाड़ है जहां आप यहां पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ ही डीमा हासाओ जिले के तुमजेंग पीक पर हाइकिंग कर सकते हैं। वैसे तो आप साल के किसी भी समय असम में घूमने के लिए जा सकते हैं और हर मौसम में यहाँ की एक अलग सुंदरता आपको नजर आएगी। अगर आपको अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई करनी है तो गर्मी के मौसम में असम का ट्रिप प्लान करें। और अगर असम की वास्तविक सुंदरता देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के महीने में ही असम के ट्रिप की प्लानिंग करें। असम पहुँचने के लिए सबसे अच्छा साधन हवाई मार्ग और रेलवे सुविधा मौजूद है। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में हो, असम तक की रेल सुविधा भी आपको आसानी से मिल जाएगी। गुवाहाटी शहर से आप असम घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे खूबसूरत राज्य असम की कहानी। असम इतनी विविधताओं से भरे हुए हैं कि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना नामुमकिन है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। आप में से अगर कोई है असम से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।